पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, पवित्र आत्मा के अभिषेक, पेंटिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा के नया अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए, हम तैयारी करने के लिए प्रभु ऐसे प्रबंध किया है। हम मिलजुल कर स्तुति, प्रार्थना और आराधना द्वारा सबसे पहले हम अपने को समर्पण करते हुए, कैसे पवित्र आत्मा मिलना है, एक व्यक्ति पूर्ण समर्पण करना है। आत्मा मुझ में क्रियाशील बनने के लिए, हम में क्रियाशील बनने के लिए, इसलिए परिपूर्ण समर्पण और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, यह विश्वास करना है। और जीवन में मुसीबतों के वेला और कठिन समस्याओं के समय और बड़े दुख बीमारी के समय और जेल में, कारागृह में, ऐसे अलग अलग परिस्थिति हमारे जीवन में आत्मा के अभिषेक, आत्मा से बढ़ने के, आत्मा बढ़ने के लिए हमें ऐसे रास्ते से प्रभु हमें संचालित करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे अलग नहीं है, दूर नहीं है, नहीं छोड़ देता है, पकड़ता है। और आत्मा के नियंत्रण, कंट्रोल पूरा आत्मा इसलिए संत पौलुस और सीलस पिछले भाग में हम देखा था कारागृह में, लेकिन वो आत्मा कंट्रोल करते हैं कारागृह के अंदर। पौलुस और सीलस स्तुति और आराधना करते हुए चमत्कार है। और फिर ऐसे स्थिति में पवित्र आत्मा और कलीसिया बढ़ते रहे हैं, संख्या कलीसिया में संख्या बढ़ते रहे हैं, और पवित्र आत्मा की शक्ति, स्वर्ग के शक्ति लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा स्वर्ग की शक्ति और बढ़ते रहे हैं। इसलिए आज 21 चैप्टर 21 प्रेरित चरित्र 21 ये यरूशलेम की ओर यात्रा, पौलुस यरूशलेम की ओर यात्रा। प्रिय मित्रों, ये हम सब हमारे जीवन में भी ऐसे सफर, हमारे जीवन की सफर, जीवन में हमको कितने ऐसे बुरे बात हमारे आगे और लोग ऐसे बुराई करने के लिए हमारे आगे, और कितने लोग मदद करते हैं, प्यार करते हैं, और ऐसे सम्मिश्र है, मिक्सड ग्रुप, अलग अलग रीति से लोग हमारे आगे है, हमारे आगे ऐसे कार्य करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अपने को समर्पण करें। पारिवारिक जीवन होगा, व्यक्तिगत जीवन में, सेवा कार्यों में, और हमारे ये आर्थिक स्थिति में, और सभी क्षेत्रों में हम ये आत्मा के अभिषेक से चलना है। आत्मा के अभिषेक से चलने के लिए इसलिए वचन पढ़ना है, वचन मनन चिंतन करना, प्रार्थना, स्तुति और आराधना नहीं छोड़ना है, और प्रभु का नियम याद रखना। इसलिए आज ये पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, अभिषेक के लिए, नया अभिषेक के लिए 21, 22, 23, 24 ये 4 चैप्टर्स हम पढ़ना। प्रेरित चरित्र ये 21, 22, 23, 24 ये 4 चैप्टर्स हम पढ़ना है। और इवनिंग 8 बजे से 10 बजे तक हमारे ये ऑफलाइन में रोजरी माला, और इसके बीच में प्रिय मित्रों हम स्तुति और आराधना, ये सब मिलजुल कर हम करते हैं। ये प्रेरित चरित्र ये अध्याय 21 में महत्वपूर्ण बात यह है, 20 अध्याय 20 ऐसे हम पौलुस को सूचना दिया है, यो हमको ये वचन मिला, आप जाओ जेरूशलेम। लेकिन ये जेरूशलेम में आप ये होने वाले ये घटनाएं क्या है, मतलब पवित्र आत्मा सिर्फ 20 अध्याय 20 में हम सुना है, पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वह हम बेड़ियाम मीन्स चेन्स, जंजीर बांधने के लिए, जेल में ऐसे बांध कर रखने के लिए बेड़ियाम और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जेरूशलेम जाओ, जहाँ आपके लिए क्या होगा। प्रिय मित्रों, हम अपने घर में एक व्यक्ति अपने मांस के गर्भ से ऐसे, उसके जीवन में भी ऐसे समस्या है और जन्म से समस्या है, लेकिन यह समस्या कैसे आत्मा के अभिषेक के अनुसार हम देखते हैं।
और बच्चा बढ़ते हैं, शादी करते हैं, और शादी के बाद और पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं, और इसके बीच में प्रिय मित्रों हमको भी ऐसे जंजीर जैसे हमारे जीवन में ऐसे अकेलापन, हमारे विरुद्ध ऐसे शत्रु लोग। प्रिय मित्रों 23 पवित्र आत्मा चैप्टर 23 इसके विषय में फिर पवित्र आत्मा देता है। पहले अध्याय 20 हम ऐसे पढ़ा है, पवित्र आत्मा का कहा है अत्याचार के विषय में, लेकिन यही पवित्र आत्मा अभी चैप्टर 23 इसमें वचन में संत पौलुस को सूचना देता है। 23 पद संख्या 11, उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो, तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। मित्रों एक अत्याचार सहते हैं, ये पीड़ा ये सहते हैं, ये सहन के विषय में पवित्र आत्मा क्या देता है? साक्ष्य। मतलब इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? हमको ये ज्योति, प्रभु यीशु ज्योति है, जीवन है, वो मालिक है, मुक्तिदाता है, चंगाई दाता है, दूसरा नाम नहीं दिया हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए। इसलिए यीशु का नाम लोग क्यों विश्वास नहीं करते हैं? ये मुक्ति का स्रोत है, शांति का ईश्वर है, और जीवन में आशीष वो देता है, लेकिन वो यीशु को लोग तिरस्कार करते। कारण क्या है? उतना देश देश में अंतता फैल गई, अंधकार फैल गई है, दुष्टता फैल गई है, अधर्म। इसलिए शैतान उस कितने लोगों के अंदर गुजरते हैं अधीनता में, अपने अधीनता में शैतान अपने अधीनता में मानव जाति को रखा है। ये बंधन से छुटकारा है युद्ध में। हाँ, ये शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम चलना है। इसलिए यह युद्ध में लोग हमारे विरुद्ध, मतलब लोग नहीं, शैतान। इसलिए हमारे युद्ध किसके लिए है? ईश्वर के लिए। किसके विरुद्ध है? ईश्वर के विरुद्ध है। क्या के लिए है? ईश्वर के प्रजा मुक्ति पाने के लिए, ईश्वर की प्रजा यह मुक्ति का अनुभव प्राप्त करने के लिए। इसलिए घर घर में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, देश देश में यह फैलना है। इसलिए पवित्र आत्मा साबुल को भेजता है यरूशलेम की यात्रा, और वहां प्रिय मित्रों ये पूरा गैर यहूदियों के बीच में ये गवाही देता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में आशीष कैसे है? जीवन में हम ये आशीष प्राप्त करते हुए फिर बात करना है महासभा में, महायाजकों के बीच में, और बड़ी सभा में, लोगों के आगे, मैं यीशु का साक्षी हूं, यीशु मेरा मुक्तिदाता हो, यीशु मेरे जीवन में सच्चा आनंद वो देता है, उस यीशु मेरा मुक्तिदाता है, शक्तिशाली ईश्वर, वो एक ही एक ईश्वर है, मुक्तिदाता है। वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, अधर्मों के लिए, केवल मेरा नहीं, मेरे ये सारे संसार के पापों के लिए, अपराधों के लिए क्रूस पर मरा है। दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, दूसरा नाम नहीं दिया गया है। यह घोषणा करो, यह विश्वास करो। रोगी लोग अच्छा और चंगाई पाने के लिए, दुष्ट बंधनों से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, प्रिय मित्रों पवित्र आत्मा के ये संदेश एक अच्छा से सुनना है। मतलब अध्याय 21 पद संख्या 5, समय पूरा हो जाने पर हम चले गए, वे सब अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित शहर के बाहर तक हमारे साथ आए। हमने समुद्र तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। प्रार्थना का भाव है ईश्वर के ये सेवक ऐसे प्रार्थना, स्तुति और आराधना, और परिवार सहित बच्चे, पत्नी और परिवार एक साथ इसमें जुड़े हुए हैं। और फिर मित्रों ये समय एक बात है, पवित्र आत्मा के संदेश सबको मिलते हैं, दर्शन मिलते हैं, और प्रवचन देने के लिए, और ऐसे दर्शन के विषय में एक वचन है, हम सब लोग
और स्त्री होगा, पुरुष होगा, बच्चा होगा, साधारण व्यक्ति होगा और कलीसिया में बड़ा होगा। प्रिय मित्रों, सबके लिए प्रभु का वरदान एक ही प्रकार प्रभु देता है। ये वचन में क्या लिखा है उसके पद संख्या 9 में, हम सुसमाचार प्रचारक फिलिप के घर गए और उसके यहाँ ठहरे। यह सातों में वह सातों में एक था। उसके 4 कुंवारी 4 गर्ल्स और 4 कुंवारी लड़कियां थी जिन्हें भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। मतलब पवित्र आत्मा के आगमन पेंटिकोस्त इसलिए है, हम सबों के लिए है। इसलिए जो भविष्यवाणी देता है, जो जो ऐसे ईश्वर से वरदान प्राप्त करते हैं हो, हम इसलिए इसके विषय में हमको डाउट है। प्रिय मित्रों, सबको मिलेगा। हम आग्रह, हमका अंदर आग्रह चाहिए। वह वे लोग क्या दर्शन क्या था और भविष्यवाणी क्या था, हमें वहां रहने कई दिन हो गए थे। तो अगाबुस नामक नबी यहूदिया से आ पहुंचा। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद ले लिया। पौलुस का ये बेल्ट कमरबंद वो ले लिया और क्या कहा, और यहूदी लोग उसे यरूशलेम में इसी तरह बांध देंगे और गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर में और आने वाले दिनों में कितने से अत्याचार ये कष्ट पौलुस और ये अधिकारियों द्वारा, लोग नेताओं द्वारा, लोग द्वारा ये पौलुस के जीवन में और शरीर में कितने अत्याचार, इसके विषय में भविष्यवाणी की है। प्रिय मित्रों, भविष्यवाणी की है। लेकिन पौलुस ने क्या कहा, हाँ, ये पवित्र आत्मा हमें संचालित करते हैं। प्रिय मित्रों, फिर वो ये यरूशलेम पहुंच गया और वहां बड़ी सभा में नेताओं क्या गए उसका गवाही दिया। और या कैसे वो पहले क्या करते थे और यीशु के विरुद्ध क्या करते थे और यीशु के शिष्यों के विरुद्ध क्या करते थे, और इसके विषय में और बात किया। और इसके बीच में कैसे वो शिक्षक बन गए हैं। रोम और ये पूरा कलीसिया बढ़ने के लिए रोम में और पूरे देश में कलीसिया बढ़ाने, वो वजन फैलाने के लिए कैसे वो नियुक्त किया है, उसका अनुभव क्या है, और ये सब वो भाषण दिया है, प्रवचन वो दिया है। ये सब लोग सुनकर और अचंभे में पड़े हुए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, इस रात प्रभु ने मुझसे कहा, जाओ मैं तुम्हें गैर यहूदियों के पास दूर दूर भेजूंगा। इसलिए गैर यहूदी मतलब अभी तक प्रभु का ये अनुग्रह का ये संदेश नहीं सुना है, मुक्ति का संदेश नहीं सुना है। इसलिए मैं भेजूंगा। आत्मा देता है, अभिषेक देता है, आत्मा भेजते हैं। किसके लिए? ईश्वर के राज फैलाने के लिए। प्रिय मित्रों, मेरे उत्तरदायित्व, हमारे उत्तरदायित्व यह है, हम सबों के लिए। ऐसे एक व्यक्ति विद्रोही को, ऐसे एक अत्याचारी को प्रभु नियुक्त किया है, तो मुझे भी प्रभु नियुक्त करते हैं। ऐसे बच्चों को भविष्यवाणी प्रभु दिया है, तो मेरे बच्चों को भी भविष्यवाणी मिलेगा। ऐसे मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा, उनको कुछ काम करने के लिए वो उसका क्षमता कुछ भी नहीं है, वो ब्रिलियंट नहीं, ऐसे मत सोचना। प्रभु के वरदान सबको प्रभु देता है। इसलिए आज के लिए यह वचन है, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्षी दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देता है। और 23 चैप्टर ऐसे पौलुस ये कैदी गृह में है और उसे कितने कठिन यातनाएं और सब सहते हुए वो गवाही देता है। चैप्टर 24 फेलिक्स के सामने। प्रिय मित्रों, फिर अधिकारियों और हवाला इसे बेचते हैं, जेल में डालते हैं, लोग उसे मारते हैं, और उसके विषय में सब लोग क्या अपराध क्या किया है, कुछ भी नहीं है, और ये विषय में इसलिए फेलिक्स पौलुस को बुलाया। ये अधिकारी है, फेलिक्स पौलुस को बुलाया है, जेल में और डाल दिया, फिर उससे बात करने के लिए, उससे सुनने के लिए बुलाया। और क्या कहा है 24 25 में हम पढ़ते हैं, जब
पौलुस न्याय, आत्मसंयम तथा भावी विचार के विषय में बोलने लगा तो फेलिक्स पर भय छा गया है। मतलब वो यीशु का शिष्य नहीं है, यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उसका विश्वास दूसरा है, लेकिन वचन सुनकर उसके अंदर भय, डर आ गया है। लेकिन फिर भी वो स्वीकार करने के लिए, मतलब यीशु को हृदय में स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। फिर क्या कहा, तुम इस समय जा सकते हो, अवकाश मिलने पर, अवकाश मिलने पर, मतलब अभी समय नहीं है, और अवकाश मिलने पर मैं तुमको फिर बुलाऊंगा। अभी समय नहीं, अभी बहुत बिजी है, मतलब आपका ये वचन सुनने के लिए बाद में बुलाएंगे। लेकिन वो सब सुनाया है। और फिर हमने उससे पौलुस की ओर से रुपया मिलने की आशा भी दी, इसलिए वो उसे बारंबार बुला भेजता और उसके साथ बातचीत करता था। लोग ऐसा है, वो यीशु के शिष्यों से घूस मांगना है, और बहुत सारे लोग ऐसे गलती से सुसमाचार की सेवा करते हैं, ऐसे गलत रीति से पैसा मांगते हुए, पैसा मांगने के लिए वो ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना, मैं प्रार्थना किया, मैं सेवा किया, इसलिए पैसा आप लोग मेरे पास लेके आओ। ऐसे प्रिय मित्रों, ये गलत विश्वास से, गलत रीति से लोग सेवा भी करते हैं, ये भी हम ध्यान रखना। और एक बात हमारे जीवन में विशेष आज के लिए प्रार्थना, कितने लोग पड़े हुए हैं ये दिनों में, बहुत ही लोग ये बहुत दुख से प्रार्थना मांगा है, और हार्ट संबंधी समस्या, पेट में समस्या, लेंस प्रॉब्लम, और पैरालाइज्ड हो गए हैं, और शादी में रुकावट, बच्चों के विषय में, और बच्चा बिगड़ हो गए हैं, और अनुसरण, और ये अवैज्ञाकारी बन गए हैं, नशा के बंधन में, गलत रिश्ता में, और धर्म छोड़कर, अपने धर्म छोड़कर अन्य धर्म के लोगों के साथ रिश्ता शुरू किया। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, कैंसर बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर, और ऐसे गले में कैंसर, ऐसे घुटने में, और बैक रीढ़ के हड्डी में समस्या, और किडनी संबंधित समस्या, और सिर दर्द, ऐसे बहुत सारी लोगों का ये रोग बीमारी ये दिनों में हमारे आगे ये प्रार्थना दल में प्रार्थना निवेदन मिला है, और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार में आशीष के लिए, दुख और संकटों में प्रभु से आशीष, आनंद मिलने के लिए, जीवन में नया आशीष मिलने के लिए, जो बाधा है, जो बाधा है, ये बाधाएं सब दूर करने के लिए हम प्रभु के आगे अभी आराधना में, स्तुति और आराधना में, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना करेंगे। एकदम मिलजुल कर हम प्रार्थना करें, प्रभु के आगे मिलजुल कर स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। प्यारे यीशु प्रभु, मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। प्यारे यीशु प्रभु, मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। प्रिय मित्रों, ऐसे निगम में जीवन,
और निरर्थक जीवन सफलता नहीं, शून्यता है, अकेलापन में, पराजय में, असफलताओं में। हम क्या करना चाहिए? अपने शिष्यों के जीवन में पहले प्रभु कैसे अनुग्रह प्रदान किया। मछुआ ये मछली लो, मछली एकदम ये जाल में मछली नहीं, एकदम एक भी मछली नहीं है, लेकिन वो रात प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया। और अभी हमारे जीवन में आशीष का स्रोत प्रभु आत्मा देता है, आत्मा अभिषेक वो जीवन देता है हमारे जीवन को। ऐसे कितने हम लज्जावह जीवन बिताते हैं, कितने ऐसे परेशानियों के जीवन हम बिताते हैं। अभी प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य है, वचन सुनना है, आशीष पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए ये अवसर है। सारे रात मेहनत किए कुछ न मिले थे, जाल बिजा कर दिल भी टूटे हुए रे। सारे रात मेहनत किए कुछ न मिले थे, जाल बिजा कर दिल भी टूटे हुए रे। यीशु आया उनसे बोला दाए जाल डाल, देख कर किस्मत रह गए हे लोग चमत्कार। यीशु आया उनसे बोला दाए जाल डाल, देखकर विस्मित रह गए हैं लोग चमत्कार। यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी, यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। क्रूस की इस रास्ते से जो जाने वाले हैं, शोभित होंगे जीवन में तब पीड़ा सहेंगे। क्रूस की इस रास्ते से जो जाने वाले हैं, शोभित होंगे जीवन में सब पीड़ा सहेंगे। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार बनेंगे, प्रार्थना से प्यार से हम क्रूस उठाएंगे। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार बनेंगे, प्रार्थना से प्यार से हम क्रूस उठाएंगे। बस यीशु जी को साथ रखना मेरी आशा है, बस यीशु जी के साथ रखना मेरी आशा है। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। आराधना 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 आराधना। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया
ഹല്ലേലു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലു ഹല്ലേലൂയ 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 ആരാധന 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 आराधना आराधना। इस वक्त हम पवित्र आत्मा के अभिषेक, ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के अभिषेक हम मांगना, कितने हम मांगते हैं, कितने हम आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उतना हम में, कितना हम चाहते हैं, मेरे लिए आत्मा की जरूरत है, उतना पवित्र आत्मा वो देता है। इसलिए हम गाएंगे, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे देश में ज्ञान भर दे, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। हम जोर से अभी गीत गाते हुए आत्मा के लिए अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, वो आत्मा दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए प्रभु, बंधन से छुटकारा दीजिए प्रभु, आशीष भर दे प्रभु, आत्मा से प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। ये रात, ये कितने रात, ये एक व्यक्ति से प्रार्थना आसाम से मेडिकल कॉलेज में श्वास संबंधी समस्या और पेट में बड़ा समस्या और नींद और शरीर में इतना दर्द है, नींद भी नहीं आते हैं, इसी एक प्रार्थना। कल रात हम फोन इधर हम इतने दूर दूर से हम फोन द्वारा प्रार्थना किया और वचन दिया और मिलजुल कर इसे प्रार्थना करते करते वो पूरा रात अच्छा से सोया। आज सुबह संदेश आया है और आराम मिला है। प्रिय मित्रों, ऐसे स्तुति के समय, आराधना के समय प्रभु की आत्मा विचरता है और शरीर में अधिकार लेता है। रोग, बीमारी और दुख और संकट में प्रभु चंगाई और चमत्कार प्रकट करते हैं। इसलिए हम गाएंगे, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे देश में ज्ञान भर दे, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे देश में ज्ञान भर दे, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे देश में ज्ञान भर दे, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे देश में ज्ञान भर दे। तुझको छोड़ कर कोई न देता, मनुष्य को इसे कहीं न मिलता, तुझको छोड़ कर कोई न देता, मनुष्य को इसे कहीं न मिलता, सबसे ऊंचा सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु ही देता, सबसे ऊंचा सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान
हिला हिला कर दबा दबा कर भरी हुई ऊपर उठी हुई, हिला हिला कर दबा दबा कर बड़ी हुई ऊपर उठी हुई। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी हो। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे प्रभु जी। चंगा चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे प्रभु जी। आत्मा भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा देता है। अभी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आज दुख में, आज संकट में, आज परेशानी में, आज रोग बीमारी में, लेकिन प्रभु की आत्मा आज के लिए हमको देता है और भविष्य में हम साक्षी बनने के लिए। ये विश्वास के साथ ये जो वचन प्रभु आज के लिए हमको दिया है, वो वचन में शक्ति है। वो वचन 23 प्रेरित 23 पद संख्या 11, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।